हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश है, पॉजिटिव है। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपके लिए अभी भी कुछ महसूस करते हैं, क्या वो बदल तो नहीं गए हैं, क्या उनका प्यार अभी भी पहले जैसा ही है। अगर ये सारी बातें आपको जानना है तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो मैं हर कार्ड डिटेल में देखने वाली हूँ, जिसमें हम आपके पर्सन के डीप फीलिंग देखने वाले हैं। ये रीडिंग आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है। तो आप जब भी चाहोगे तभी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसे पॉजिटिव माइंड के साथ ले लीजिए, जो ना करे उसे स्किप कर दीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना भी करे। तो अपने सिचुएशन को एनालाइज करके इस रीडिंग को देखिए। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग, सच्ची भावनाएं इनके लिए क्या है। प्लीज गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है वो है वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन। ये राशियाँ यहाँ पे निकल के आई है। और स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पे निकली है वो है वर्गो, लिब्रा और जेमिनी। स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे जो निकले हैं वो है 5, 8 और 1। तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या ये नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल में ये कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। पहला कार्ड हमारा 8 ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन अभी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते की कदर हो रही है। ये कार्ड बता रहा है कि अब वो डेलिकेशन और मेहनत से इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही सीरियस हो चुके हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले आपको आपकी कदर नहीं की हो, लेकिन अब वो अंदर से ही ये महसूस करते हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल थे और अभी भी हो। उनके मन में अब इस कनेक्शन पर काम करने का है। वो चाहते हैं कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए, पहला जैसा हो जाए, ऐसे उनका दिल चाह रहा है। और काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग में है वो, और वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता है, कैसे आपका दिल और आपका भरोसा वापस जीता जाया जाए। तो वो आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, उसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका फोकस इस समय अपने काम पे हो सकता है, लाइफ और स्टेबिलिटी पे भी हो सकता है, ताकि वो फ्यूचर में आपके साथ एक सिक्योर और सेफ रिश्ता बनाना चाहे और बना सके। लेकिन अंदर से उनका दिल यही कह रहा है कि वो आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उन पे गर्व करें, आप उन पे प्राउड फील करें। तो उनकी फीलिंग सिंपल नहीं है। वो चुप चुप के आपके सोशल मीडिया भी देखते होंगे, या आपकी यादों में भी खोते होंगे। वो खुद से कह रहे हैं कि मैंने गलतियां तो की है,
पर मैं अब उस गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो। उनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन वो हर एफर्ट से, हर काम से वो दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए वो कितना महसूस करते हैं, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके पर्सन अभी तक उन्होंने रीच आउट नहीं कर रहे हैं, तो भी वो दिल से लगे हुए हैं। वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पहले खुद को प्रूव करें। ये वक्त उनकी ग्रोथ का है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में वो कुछ एक्सप्रेस करे या कोई सिग्नल आपको भेजे। टैरो कह रहा है कि अगर आप भी इस कनेक्शन में फेथ रखते हो, तो यूनिवर्स आप दोनों को एक बार फिर से मिलने का रास्ता बना रहा है। तो यही हमें ये पहला कार्ड बता रहा है। दूसरा कार्ड हमारा पेज ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि उनकी करंट फीलिंग को बता रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन और ग्राउंडेड नेचर के हो सकते हैं। वो इन लोगों में से है जो अपना प्यार स्लो एंड स्टडी तरीके से दिखाते होंगे, या वो व्यक्ति जो दिल से कमिटेड तो है, लेकिन वो हर कदम सोच समझ कर लेते हैं। उनके अंदर एक स्टूडेंट जैसी एनर्जी है, एक बच्चे जैसी एनर्जी है, जो हर चीज़ को पेशेंटली सीखना चाहता है, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप हो। वो प्रैक्टिकल है, ड्रीमी नहीं। हर चीज़ को प्लान के साथ चलाना चाहते हैं। शायद सोशली थोड़े शाय हो सकते हैं, थोड़े शर्मीले हो सकते हैं, या अपने इमोशन ओपनली एक्सप्रेस करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन उनका दिल सच्चा और लॉयल है। उनके दिल में आपको लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक नए फाउंडेशन से दोबारा शुरू हो। उनका मन कह रहा है कि एक बार फिर चांस मिले तो मैं सब कुछ धीरे धीरे सहेज लूँगा। हो सकता है कि वो अभी सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हो कि कब और कैसे आपके पास वापस आए। ये कार्ड दिखाता है कि उनका प्यार मैच्योर हो रहा है और वो आपको लेकर कोई सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं। शायद एक कन्वर्सेशन, एक मैसेज या कोई स्मॉल जेस्चर जो ये बताए कि आपके पर्सन के दिल में है, कि वो बताना चाहते हैं कि मैं अभी रेडी हूँ, बस एक बार मुझे समझने का मौका दो। तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है। अगला कार्ड हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत प्रेशर है। हो सकता है कि उन पे बहुत किसी बात का प्रेशर हो सकता है। काफ़ी टाइम से अंदर ही अंदर से बहुत कुछ उठा रहे हैं, लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में गिल्ट भी हो सकता है और वो सोच रहे हैं कि मुझसे कुछ चीज़ें गलत हो गई है, पर मैं हर पल उस दर्द को लेकर ही जी रहा हूँ। तो उनके दिल के अंदर वो दर्द है जिसका बोझ वो दिल ही दिल में उठा रहे हैं। आपके पर्सन आपके बिना खुद को बहुत ही अधूरा मान रहे हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उनके लाइफ के बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पास्ट रिग्रेट या गिल्ट उन्हें आप तक वापस आने से रोक रहे हैं। शायद वो इमोशनली ड्रेन है। उनका दिल कह रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए और सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में वो दबी बातें हैं जो ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका प्यार अभी भी जिंदा है, लेकिन वो थक चुके हैं। हर पल एक प्रेशर, एक टेंशन उनके दिल में छुपा है। ऐसे लोग अक्सर सब कुछ अकेले
हैंडल करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, कन्फ्यूजन और स्ट्रेस भी है। लेकिन सच ये है कि वो आपकी यादों में अपने दिल में लेकर हर दिन जी रहे हैं और चुपचाप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों में आपके लिए वो दर्द है, पर दिल से वो रोज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन पे कोई जिम्मेदारी हो या कोई घर का बोझ हो या किसी भी तरह का उन पे प्रेशर हो सकता है। ये कार्ड उनके ऊपर जो भी बर्डन है इस बात का इंडिकेट है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन पे बहुत सारी चीज़ों का बर्डन हो सकता है, यही ही एक कार्ड की एनर्जी बता रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारा पेज ऑफ सॉर्ट्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन आज भी आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाए हैं। सच कहूँ तो उनका दिल अभी भी आपके बारे में सोचता है। जब भी आपका नाम सामने आता है तो उनका दिल बेचैन हो जाता है। वो नेचुरली थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, क्यूरियस नेचर के हो सकते हैं। जब भी किसी चीज़ में उनका मन लगता है तो उसे डीपली ऑब्जर्व करते हैं, बिना कुछ कहे बस हर सिग्नल को पकड़ते हैं। उनकी सोच फास्ट हो सकती है, लेकिन इमोशन एक्सप्रेस करने में वो थोड़े स्लो हो सकते हैं। शायद वो उन लोगों में से है जो बहस तो कर लेते हैं लेकिन अपनी फीलिंग कभी भी खुलकर नहीं बताते होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल कहता है कि मैं बस उनकी एक बार चेहरा तो देख लूँ, उनकी आवाज़ तो सुन लूँ। तो आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए आज भी बेकरार है, या वो उन लोगों में हो सकते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे अपने पर्सन के फ़ोटो देखते हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, लेकिन वो कभी आपको ओपनली दिखाते नहीं होंगे कि वो आप पे नज़र बनाए हुए हैं। वो अभी भी इमोशनली आप में इन्वेस्टेड है। उनका दिल आपके हर मूव पे नज़र रख रहा है। आप कब ऑनलाइन आते हो, कब पोस्ट पे क्या लिखा है, आपका मूड कैसा है, वो सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उनका ईगो या कन्फ्यूजन उन्हें रोक के रख रहा है। उनकी एनर्जी काफ़ी सोच समझ कर चलने वाली है और वो रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिल भी आपको ही चाहता है, कहीं आप किसी और के ना हो जाए ऐसा वो सोचते हैं। तो इसीलिए वो आप पे नज़र बनाए हैं। तो यही हमें ये कार्ड बता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा 5 ऑफ पेंटिकल का निकल के आया है, जो कि उनकी हिडन फीलिंग के बारे में बता रहा है। आपके पर्सन इस समय इमोशनल और स्पिरिचुअल डार्कनेस से गुजर रहे हैं। उनका दिल टूटा हुआ है, तन्हा है और वो लॉस भी फील कर रहे हैं, जैसे किसी ने उनका साथ छोड़ दिया हो। तो हो सकता है कि आप दोनों अलग हो गए हो, बातचीत नहीं हो रही हो, दूरियां बनाई हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनका साथ छोड़ दिया है। शायद वो खुद भी चले गए होंगे, लेकिन अब वो खुद को बाहर बिल्कुल अलग ही महसूस कर रहे हैं। उनके दिल में गिल्ट है, लेकिन वो हेल्प भी नहीं मांग रहे, बस अंदर ही अंदर टूटे हैं। ये पर्सन अभी भी अपनी इनर दुनिया में खोया हुआ है। शायद उनकी लाइफ में फाइनेंशियल या प्रेशर, सेल्फ वर्थ की कमी है, या एक अंदर का डर भी हो सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस से भी वो अभी इस समय गुज़र रहे हो। वो सोचते हैं कि क्या मैं उसके लायक था। तो बहुत बार वो ऐसा सोचते हैं। आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन उनका गिल्ट, उनकी इनसिक्योरिटी और उनका पास्ट उन्हें पीछे खींचता है। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है।
अगला कार्ड हमारा 5 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि उनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। आपके पर्सन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन की स्टेज में है। उनका दिल कुछ और कह रहा है और उनका दिमाग कुछ और ही कह रहा है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा या लड़ाई हो गई हो, गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या बस ईगो क्लैशेस हो गए हो, जिससे आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस बना दी। वो शायद उस वक्त जीतना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं जीत तो गया, पर मैंने उन्हें दिल से खो दिया है। तो उनके अंदर अभी भी उस बात का दर्द है, गिल्ट है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपसे बात करना, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें वही दर्द ना लौटा दें। तो इसके वजह से वो बात करने से डर रहे हैं। आपके पर्सन दिखने में शायद बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखते होंगे, कोल्ड होंगे, लेकिन उनके अंदर एक गहरी बेचैनी है। खुद से लड़ रहे हैं। कभी लगता है कि रीच आउट करे, फिर ईगो बोलता है नहीं। कभी दिल रोता है तो दिमाग कहता है उसने भी तो ऐसा ही किया है। उनके अंदर चल रही लड़ाई दिल वर्स दिमाग की, और अभी तक जीत किसी की नहीं हुई है। आपके पर्सन अपने पास कनेक्शन या एक्शन के वजह से इमोशनल रूप से बहुत ही टूटे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, और अब अगर वो वापस भी आए तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इसके वजह से उनके दिल में डर है उस बात का। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा जस्टिस निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं ये बात ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन चाहे जितना भी चुप रहने की कोशिश करे, उनके अंदर एक स्ट्रांग डिज़ायर है सब कुछ ठीक करने की, सुधरने की। उनका दिल कह रहा है कि मुझसे गलतियां बहुत हो गई है, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये कार्ड दिखाता है कि उनके कर्मों का हिसाब उन्हें अंदर से बेचैन कर रहा है। हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ही हर्ट किया हो, इग्नोर किया हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो, लेकिन अब उन्हें उस बात का पछतावा है और उसका एहसास भी उन्हें हो रहा है। उनकी फीलिंग रियल है। वो चाहते हैं कि अब लाइफ फेयर हो, आपके साथ हो, और सबसे ज़्यादा आप उन्हें समझे और माफ़ करें। तो जस्टिस कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होकर ही रहने वाली है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो यूनिवर्स आपके प्यार को जस्टिस देने वाला है, यही हमें ये कार्ड बता रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की डीप लेवल पर करंट फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपके सिचुएशन से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो अच्छा सा कमेंट कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोले। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।